नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख उद्योग और उनके एक वीडियो हमने पहले कवर कर ली थी। आज सेकंड वीडियो है ये राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की। तो पहली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार वो मैं दिखा देती हूँ आपको। यदि आपने वो वीडियो देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट का, और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग पार्ट फर्स्ट, आज की ये वीडियो है, पार्ट सेकंड है। और एक वीडियो और आएगी जिसमें औद्योगिक पार्क, औद्योगिक नीतियां वगैरह सब कुछ आएंगी, वो आएगा पार्ट 3। और पार्ट 1, 2, 3 तीनों मिलाकर के कंप्लीट जो है राजस्थान के उद्योग खत्म हो जाएंगे। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे ये तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप जाकर के वो पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा था कि एक तो कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण था, दूसरा स्वामित्व के आधार पर था, और तीसरा आकार के आधार पर वर्गीकरण हमने देखा था। उसके बाद हमने लघु उद्योग यानी कि कुटीर और लघु उद्योग दोनों चीज़ पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो वो भी पढ़ लिए थे। वनों पर आधारित उद्योग भी हमने पढ़ लिए थे। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अगर बात करूं मैं आकार के आधार पर तो लघु और कुटीर उद्योग हमने पढ़ लिए थे। और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम वृहत उद्योगों की बात करेंगे। देखिए, पशु के उत्पाद के आधार पर भी हमने उद्योग पढ़ लिए थे, वनों के आधार पर भी पढ़ लिए थे, ये वनों के आधार पर है। और फिर उसके बाद राजस्थान के कुछ उद्योग थे, यानी कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ जो फेमस है उनके आधारित उद्योग कौन कौन से, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। अब हम लास्ट में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वृहत उद्योग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और राजस्थान के बड़े बड़े उद्योग जो है, जो काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके औद्योगिक नीतियाँ और जो भी औद्योगिक पार्क वगैरह है किस किस तरीके से क्या क्या इनमें है वो सब कुछ करके और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और फिर उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सामान्य विज्ञान के भी टॉपिक चल रहे हैं, तो वो भी आपको पैरेलल में मिल रहे हैं। एक दो दिन में कुछ थोड़े बहुत एक मैसेज आया था कि भाई विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल से संबंधित भी वीडियो कुछ अवेलेबल करवाई जाएंगी एक दो दिन में, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं राजस्थान के वृहत उद्योग यानी कि बड़े उद्योगों की बात करें, यानी ऐसे उद्योग जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं और काफ़ी अधिक उत्पाद वहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि उत्पादन बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, उनको वृहत उद्योग कहते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ बिंदु पढ़ लेते हैं, सॉरी। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गठन के समय, जब राजस्थान का गठन हुआ था उस वक्त राजस्थान में 11 वृहत उद्योग थे, जिनमें से इन 11 वृहत उद्योगों में से 7 उद्योग तो सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 सीमेंट उद्योग थे और चीनी उद्योग थे। 2 सीमेंट और 2 चीनी और 7 सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से टोटल 11 बड़े उद्योग यहाँ पर थे राजस्थान में। राजस्थान के गठन के समय टोटल 11 उद्योग, जिसमें से 7 तो सूती वस्त्र उद्योग और 2 सीमेंट उद्योग और 2 ही चीनी उद्योग। तो ये केवल 11 वृहत उद्योग थे। इसके अलावा 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। और ये औद्योगिक विकास जो है ये महालनोबिस मॉडल के आधार पर इस औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। फिर जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आई तो उस तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और औद्योगिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए गए। यानी कि औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बहुत अधिक मात्रा में खर्च किया गया। यानी कि राज्य में औद्योगिक विकास पर सबसे ज़्यादा खर्च इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया। कौन सी थी वो? 8वीं। और लगभग कुल बजट जो था, कुल परियोजना व्यय था उसका 5.3% केवल और केवल औद्योगिक विकास पर खर्च किया गया।
उसके बाद सबसे पहले औद्योगिक नीति जो बनाई गई उसकी घोषणा हुई 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को पहली औद्योगिक नीति बनाई गई। और उस समय सरकार किसकी थी? तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, जनता पार्टी सरकार। उनके भैरव सिंह शेखावत के काल में 1978 में 24 जून 1978 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र स्थित हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वृहत और मध्यम उद्योग इकाइयां जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? भिवाड़ी, अलवर और जयपुर में। औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक कहाँ पर है? तो भिवाड़ी, अलवर और जयपुर में। सबसे ज्यादा पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात करें तो सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं जयपुर और जोधपुर में। इसके अलावा वर्तमान में हम बात कर लेते हैं, अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे आगे, लेकिन ये राजस्थान के अलावा यानी कि विश्व और भारत के संदर्भ में सूती वस्त्र की कुछ बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वर्तमान में चीन जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में पहले स्थान पर है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो चीन है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की, तो सबसे पहला उद्योग है यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पे हम, और साथ ही साथ यदि कृषि आधारित उद्योगों की बात करते हैं तो उसमें भी सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं उनके लिए जो कच्चा उत्पाद होता है वो कपास वगैरह ये हमें कृषि से ही प्राप्त होता है, इसलिए कृषि आधारित उद्योग ही है। तो कृषि आधारित उद्योगों की बात करें या फिर वृहत उद्योगों की बात करें तो दोनों में ही सूती वस्त्र उद्योग आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? चीन का है। सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है। देखिए हम बार बार बात करते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर भिवाड़ी तो नया मैनचेस्टर है, भीलवाड़ा है। तो मैनचेस्टर उसको क्यों कहा है? क्योंकि इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर, वो सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसी के आधार पर राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बताया गया है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड का तो है ही मैनचेस्टर शहर, उसी के आधार पर चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? शंघाई को। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो भारत के भी 3 हिस्से कर दिए। एक तो कंप्लीट भारत की बात कर ली, तो कंप्लीट भारत की बात करें तो मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद। उत्तरी भारत की बात करें तो कानपुर, और दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर। अब राजस्थान के संदर्भ में हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो राजस्थान का जो सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, लेकिन नवीन मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है कौन? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए केवल राजस्थान का मैनचेस्टर तब तो आएगा भीलवाड़ा, लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो होगा हमारा भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल्स जो थी वो कहाँ पर खोली गई और कब खोली गई? तो उसके संदर्भ में यदि बात करें तो भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल कोलकाता में खोली गई 1818 ईस्वी में। कलकत्ता में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में स्थापित की गई। भारत में वास्तविक प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में खोली गई। यानी कि इसमें काफ़ी ये जो पहली सूती वस्त्र मिल थी इसमें प्रॉपर कार्य नहीं हो पाया, लेकिन वास्तविक प्रथम सूती वस्त्र मिल जो थी वो 1854 में मुंबई में खोली गई। इस मिल में सर्वाधिक करघे भी थे और इसे 1898 में फिर बंद कर दिया गया। 54 में खोली गई और 98 में बंद कर दिया गया। राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित जो उद्योग है वो भी सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि जब राजस्थान का गठन हुआ उसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में जो वृहत उद्योग थे उनमें सर्वाधिक वृहत उद्योगों में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग की ही मिलें थी। 7 सूती वस्त्र उद्योग की मिलें थी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल जो थी वो थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा ने
की थी और कहाँ पर है ये? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये है ब्यावर में। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सेठ दामोदर दास राठी और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? तो 1889 में। द कृष्णा मिल्स ब्यावर जो है उसमें कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, यानी कि यहाँ पर कार्यशील जो हथकरघे हैं वो सर्वाधिक है। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल जो है वो उमेद मिल है, जो कि पाली में स्थित है। सबसे बड़ी मिल की बात करें तो सबसे बड़ी मिल जो है वो है उमेद मिल्स। और यदि सबसे पुरानी मिल्स की बात करें या पहली मिल्स की बात करें तो वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर। और सबसे बड़ी मिल्स है उमेद मिल्स पाली। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों मिलों, तीन जो सहकारी क्षेत्र की मिल थी, अभी आगे बात करेंगे हमने सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी थी। ये बिंदु मुझे लास्ट में लिखना था और ये मैंने पहले लिख दिया, शायद इसको लास्ट में भी रिपीट किया होगा, ये गलती से पहले लिखा गया, चलो कोई नहीं। बात यह है कि 1 अप्रैल 1993 में जो 3 कतई मिलें थी, सहकारी मिलें, उनको और गुलाबपुरा जो सहकारी चीनी मिल्स है, इन चारों मिल्स को मिला करके राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जिनिंग संघ लिमिटेड यानी कि स्पिनफेड की स्थापना की गई। स्टीनफेल्ड नहीं, स्पिनफेड की स्थापना की गई। आगे ये पॉइंट वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया और उस समय 7 सूती वस्त्र मिल थी, पहले भी पढ़ ली। और वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिल्स हैं, जिनमें से 3 मिल्स तो है सार्वजनिक क्षेत्र की, 3 मिल्स है सहकारी क्षेत्र की और 17 मिल्स जो है वो निजी क्षेत्र की मिलें हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स कौन कौन सी हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स है, सबसे पहली है एडवर्ड मिल्स ब्यावर, जिसकी स्थापना 1906 में की। श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925, ये भी ब्यावर में है। और तीसरी है श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर में है। और ये तीनों ही मिल्स जो थी, ये तीनों शुरुआत में निजी क्षेत्र की मिल थी, बाद में 1974 में फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर इनको जो है निगम द्वारा अधिकृत कर लिया गया और फिर ये तीनों मिलें जो है सरकारी क्षेत्र की मिलें बन गई। लेकिन वर्तमान में ये तीनों की तीनों बंद पड़ी हैं। तो ये 3 तो थी सरकारी क्षेत्र की मिल, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर और विजय कॉटन मिल्स विजयनगर। उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है सहकारी क्षेत्र। तो सहकारी क्षेत्र में भी 3 मिलें हैं, राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स हनुमानगढ़, गंगानगर सहकारी कतई मिल्स गंगापुरा भीलवाड़ा, गंगानगर में सॉरी गंगापुरा सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा। देखिए, एक तो राजस्थान सहकारी मिल्स है जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, 2 भीलवाड़ा में, 1 हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे ऊपर देखो ये 2 तो ब्यावर में थी और 1 ही विजयनगर में थी। यहाँ पर 2 हैं भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और गंगापुर भीलवाड़ा। तो गंगापुर के नाम से ही पता चल जाएगा, गंगापुर सहकारी कतई मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। और राजस्थान सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ये भीलवाड़ा में है, लेकिन अब ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है। राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें जो बाकी बच गई हैं उनमें, अच्छा ये तो उसी में शामिल कर दी। एडवर्ड मिल्स ब्यावर ये भी पढ़ ली थी, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर। उसके अलावा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, महाराजा उमेद सिंह मिल्स पाली, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्रीगंगानगर, राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स भीलवाड़ा, आदित्य मिल्स किशनगढ़, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी, गंगापुर कॉरपोरेटिव स्पिनिंग मिल्स गंगापुरा, श्री गोयल इंडस्ट्रीज कोटा, सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा, बांसवाड़ा सिंथेटिक्स बांसवाड़ा, विजय कॉटन मिल्स विजयनगर और बांसवाड़ा फैब्रिक्स बांसवाड़ा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित उद्योग है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा
उद्योग जो है चीनी उद्योग। दूसरे उद्योग की बात करें तो दूसरा उद्योग है हमारा चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग जो है वो देश में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला कृषि आधारित उद्योग सबसे बड़ा है वो था सूती वस्त्र उद्योग, और दूसरा सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। तो भारत में सबसे पहली चीनी उद्योग जो है वो बेतिया बिहार में स्थापित किया गया, यानी कि चीनी उद्योग के लिए सबसे पहले बेतिया बिहार में इसकी स्थापना की गई, स्थापित किया गया। और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जबकि बात करें राजस्थान की तो राजस्थान बहुत ही कम चीनी का उत्पादन करता है। तो भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें जो हैं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा मिलें भी महाराष्ट्र में हैं और सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी महाराष्ट्र ही करता है। लेकिन सबसे पहले जो चीनी मिल्स की स्थापना हुई थी वो बिहार में हुई थी, बेतिया बिहार में। और दूसरा ये सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। राजस्थान में चीनी का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। यहाँ केवल 3 ही चीनी मिल्स हैं, 3 चीनी मिल्स हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम पहली चीनी मिल्स जो थी वो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक स्थान पर मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 में निजी क्षेत्र में खोली गई। यानी कि यूँ कहें कि राजस्थान की पहली चीनी मिल्स है द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में निजी क्षेत्र में खोली गई पहली चीनी मिल्स थी। तो ये याद रखना है कि राजस्थान में पहली चीनी मिल्स कहाँ पर स्थापित की गई? तो भोपाल सागर में की गई, चित्तौड़गढ़ में, और उसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1932 में इसकी ये खोली गई थी। नेक्स्ट है चीनी बनाने का दूसरा कारखाना जो है 1937 में, 5 साल बाद गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से प्रारंभ किया गया। गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से दूसरा जो है कारखाना चीनी बनाने का स्थापित किया गया 32 के बाद, 5 साल बाद 37 में। उसके बाद 1956 में गंगानगर शुगर मिल्स जो थी वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या कब आई? 1956 में गंगानगर शुगर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फैक्ट्री है या कौन सा कारखाना है चीनी बनाने का जहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? तो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसके चुकंदर से चीनी बनाना शुरू कब किया गया? तो 1668 में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य जो है वो शुरू किया गया। यानी कि 1956 से गंगानगर शुगर मिल्स जो है वो जो कि 37 में शुरू हुई थी। 37 में कारखाना शुरू हुआ था, 56 में सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया, और उसके बाद इसमें 56 के बाद 68 में इससे चीनी चुकंदर के द्वारा बनाई गई। फिर उसके बाद इसको फिर वापस से उस जगह से इसको हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया, और वो जगह है कर्णपुर के कमीनपुरा गांव। द गंगानगर शुगर मिल्स को वर्तमान में कर्णपुर के कमीनपुरा गांव में स्थापित किया जाएगा। द गंगानगर शुगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है। अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में भी ये चीज़ यहाँ से इसको छोड़ देना, ये कोई और चीज़ इसके अंदर ऐड हो गई। ठीक है, तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है। रॉयल हेरिटेज लीकर केसर कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल्स की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। देखिए, हो सकता है कि ये जो शराब के नाम है इसमें थोड़ा बहुत मिस प्रिंट हो सकता है, नाम सही है कि नहीं है मुझे कंफर्म नहीं पता। अगर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका सही नाम जो भी हो वो कमेंट करके आप बताइएगा। नाम है यहाँ पे रॉयल हेरिटेज लीकर केसर कस्तूरी ब्रांड, ये 2 ब्रांड है यहाँ पे। और ये दोनों ब्रांड के जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है जो फैक्ट्री है उसी के अंदर ये उच्च गुणवत्ता वाली शराबों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, 1965 में बूंदी जिले के केशवराय पाटन में चीनी मिल्स सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। उसके बाद तीसरी चीनी मिल्स जो है वो देखिए, पहली तो थी मेवाड़ शुगर मिल्स, दूसरी गंगानगर शुगर मिल्स, और तीसरी फिर कौन सी हुई? केशवराय पाटन में सहकारी क्षेत्र में, केशवराय पाटन में चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई 1965 में। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि
चीनी सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल्स कहाँ स्थित है, तो वो होगी केशवरायपाटन। और कब की गई, तो 1965 में। 1976 में उदयपुर में चीनी मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। निजी क्षेत्र में कौन सी है, कहाँ पर है, उदयपुर में 1976 में स्थापित की गई। चीनी उद्योग के उत्पादन व क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए वीएस महाजन समिति का गठन किया गया। यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि चीनी उद्योग के उत्पादन और क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, तो यहाँ पर आएगा वीसी महाजन समिति का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1993 को मैं कह रही थी ना, वापस आएगा, ये रहा। 1 अप्रैल 1993 को इन तीनों कतई मिलों, 3 जो सहकारी क्षेत्र की कतई मिल थी वो, और गुलाबपुरा सहकारी चीनी मिल्स। देखिए उस लाइन में मुझे कुछ डाउट था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्पिनफेड जो है, स्पिनफेड राजस्थान में एक राज्य उपक्रम है। यह राजस्थान की सहकारी कतई मिलों का एक संघ है जो 1 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आया है। वहाँ पर मुझे भी डाउट हुआ कि चीनी मिल इसके अंदर शामिल कैसे की गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए स्पिनफेड के तहत जो मिलें आई है वो कौन कौन सी है, तो स्पिनफेड के अंतर्गत कुल 4 मिलें निम्न प्रकार से कार्य कर रही हैं। वो 4 मिलें कौन कौन सी हैं, पहली है राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स गंगापुर भीलवाड़ा, दूसरी जो सहकारी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र की मिल थी, तीसरी गुलाबपुरा जिनिंग एंड प्रेसिंग सहकारी मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और चौथी है गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स हनुमानगढ़। तो 3 तो 1, 2 और 3, ये 3 तो जो सहकारी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र मिलें हैं वो है, और चौथी है गुलाबपुरा जिनिंग एंड प्रोसेसिंग सहकारी समिति। तो इन चारों को मिलाकर के एक राज्य का संघ बनाया गया। इनका मिलों का तहत कतई मिलों का एक संघ है जो कि स्पिनफेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर वो मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए ये चीज़ मैंने बीच में लेके आई हूँ। चलिए अभी देखते हैं आगे। हाँ, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे डाउटफुल थी, तो इसका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। 1 अप्रैल 1993 को 3 सहकारी क्षेत्र की कताई मिल और चौथी गुलाबपुरा सहकारी जिनिंग मिल्स है, ये चीनी मिल्स नहीं है, जिनिंग मिल्स हैं, उनको मिलाकर के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जिनिंग संघ लिमिटेड संघ लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पिनफेड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। ये राज्य सरकार का एक उपक्रम है, यानी यूं कहें कि कतई मिलों का एक संघ है। तो यहाँ पर ये चीनी उद्योग में नहीं, इसको सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आना चाहिए था इन लाइनों को, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब इसकी PDF मिलेगी उसमें इसको सही करके दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है सीमेंट उद्योग। भारत में पहला समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। पहला जो सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था वो मद्रास में किया गया था 1904 में, और वहाँ पर समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाया जाता था। भारत में पहला वास्तविक रूप से सीमेंट कारखाना जो है वो 1912 में कटनी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ पर, कटनी मध्य प्रदेश में। कब, 1912 में। भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है, सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन राजस्थान करता है, और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश जो है वो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक अग्रणी राज्य है, यानी कि राजस्थान पहला स्थान है भारत में राजस्थान का, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान और राजस्थान में चित्तौड़गढ़। राज्य में यानी कि राजस्थान में सबसे सर्वप्रथम क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 ईस्वी में लाखेरी बूंदी में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। यानी कि यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में यूं पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना या सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, तो लाखेरी बूंदी में 1915 में, और किसके द्वारा, तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड, नाम है जयपुर उद्योग लिमिटेड लेकिन है सवाई माधोपुर में, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन ये वर्तमान में बंद है।
तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा था? जयपुर उद्योग लिमिटेड है। कहाँ पर? ये सवाई माधोपुर में, जो कि वर्तमान में बंद है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा का कारखाना सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है। सर्वाधिक सीमेंट का कारखाना है जेके सीमेंट, जो कि निम्बाहेड़ा में। सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला जो कारखाना है वो है श्री राम सीमेंट का, श्री रामनगर कोटा का कारखाना। जेके सीमेंट सर्वाधिक और श्री राम सीमेंट सबसे कम। और जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो निम्बाहेड़ा में है और श्री राम सीमेंट का कारखाना है वो रामनगर कोटा में है। सीमेंट की श्री सीमेंट कंपनी जो है वो ब्यावर में स्थित है और उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एशिया की हमने बात करी है, यहाँ पे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कारखाना है, सबसे बड़ी कंपनी जयपुर उद्योग लिमिटेड। जबकि भारत की सबसे बड़ी, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी है श्री सीमेंट कंपनी, जो कि ब्यावर में स्थित है। अब बात करते हैं सफ़ेद सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है वो है गोटन में, और गोटन सीमेंट जो कि नागौर में स्थित है। दो कारखाने हैं, एक तो गोटन नागौर में और एक है, अच्छा, दो कारखाने तो गोटन नागौर में है सीमेंट के, और तीसरा कारखाना जो है वो खारिया खंगार जोधपुर में है। सफ़ेद सीमेंट के दो कारखाने गोटन में है और तीसरा खारिया खंगार जोधपुर में है। और चौथा सीमेंट का कारखाना है सफ़ेद सीमेंट का, वो है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में चौथा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। खारिया खंगार जोधपुर कारखाना राज्य में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, जो कि बिड़ला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। यानी कि यूं बात करें कि सफ़ेद सीमेंट का सबसे पहले जो कारखाना लगा था वो कहाँ था? तो वो था गोटन में। और सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है? तो वो है खारिया खंगार जोधपुर। किसके द्वारा स्थापित है ये? तो ये बिड़ला कंपनी के द्वारा स्थापित है। पोर्टलैंड और पोजलाना ये दो सीमेंट की विशिष्ट किस्में हैं, पोर्टलैंड और पोजलाना। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन डीएलएफ कंपनी द्वारा किया जाता है। राजस्थान में मिनी सीमेंट के कारखाने भी स्थित हैं। वो कहाँ पर हैं? छोटे छोटे कारखाने हैं कोटपुतली में, नीम का थाना में, हिंडौन सिटी में, आबू रोड में, बांसवाड़ा आदि जगह पर सीमेंट के छोटे छोटे कारखाने भी स्थित हैं। एक है मंगलम सीमेंट संयंत्र। मंगलम सीमेंट संयंत्र जो है वो मोडक कोटा में है और 1982 में स्थापित किया गया था। मंगलम सीमेंट संयंत्र कहाँ है? तो मोडक कोटा में, और 1982 में इसके को स्थापित किया गया था। सवाई माधोपुर जिले में त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण होता है। त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण कहाँ होता है? तो सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण होता है। चित्तौड़गढ़ में चैसे चित्तौड़, चैसे चेतक, तो चित्तौड़गढ़ में चेतक छाप सीमेंट का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ नए कारखाने हैं सीमेंट के, तो वो हैं, पहला है इसमें लाफार्ज सीमेंट बावलिया चित्तौड़ में, और ये फ्रांस की सहायता से स्थापित है। दूसरा है ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली जयपुर में, और तीसरा है इंडो निपन सीमेंट का, ये है मारवाड़ मुंडवा नागौर में। तो ये थी सीमेंट की बात। अब चौथा उद्योग है कांच उद्योग। चौथे उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग राजस्थान में सिलिका उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद देश में दूसरा स्थान है। और जो कांच बनाया जाता है तो उसके लिए सिलिका जो है वो मेन कच्चा माल होता है, मतलब मुख्य रूप से उसमें जो कच्चा माल होता है वो सिलिका ही होता है। और राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है, हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सिलिका उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत में। तो कांच उद्योग हेतु जो कच्चा माल है उसमें सीसा, सोडियम सल्फेट, बालू मिट्टी, सिलिका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। धौलपुर में सर्वाधिक कांच उद्योग फैला हुआ है। अब कौन कौन सी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर लगी हुई है? तो द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क धौलपुर में स्थित है, ज़्यादातर धौलपुर में ही मिलेंगी। तो देखिए, द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क धौलपुर में। राज्य सरकार का यह उद्योग गंगानगर शुगर मिल्स के लिए बोतल निर्माण का कार्य करते हैं। यानी कि गंगानगर शुगर मिल्स में जो शराब बनाई जाती है, उस शराब की जो बोतलें बनती हैं वो बनती हैं धौलपुर में द हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क
जो फैक्ट्री है उसके अंदर, लेकिन वर्तमान में ये फैक्ट्री जो है वो बंद है। उसके बाद धौलपुर में दूसरा उपक्रम है इसका, वो है धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर ग्लास वर्क्स ये भी धौलपुर में है, लेकिन ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। तीसरी है सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज। पूछा जाएगा सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कोटा में स्थित है। और यहाँ पर सैमसंग कंपनी द्वारा ये जो सैमकोर जो ग्लास इंडस्ट्री है, इसके अंदर सैमसंग कंपनी द्वारा पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। पिक्चर ट्यूब का निर्माण, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिक्चर ट्यूब का निर्माण सैमसंग कंपनी द्वारा कहाँ पर किया जाता है, तो सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में। उसके बाद है वॉस एंड लाम लिमिटेड कंपनी भिवाड़ी अलवर में स्थित है। इस फैक्ट्री में लेंस और चश्मों का निर्माण किया जाता है। उसके लास्ट है सिरेमिक पार्क की, एक है सिरेमिक पार्क जिसकी स्थापना जो है वो बीकानेर में की गई थी। उसके बाद बात करें तो हम बात करते हैं पांचवा उद्योग है हमारा ऊन उद्योग। आगे जो उद्योग है वो छोटे छोटे उद्योग हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें ये छोटे छोटे जो उद्योग बच गए हैं, जैसे नमक उद्योग है, खाद उद्योग है, तो ये छोटे छोटे उद्योग हैं, ऊन उद्योग है, ये सारे उद्योग उसके अंदर शामिल कर लेंगे। और जो भी इसके जो उपक्रम हैं जितने भी वो और औद्योगिक पार्क वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, तीसरा पार्ट नेक्स्ट डे आएगा, तो उस दिन आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।